हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। ठीक है दोस्त, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बताइए, इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़िए और बताइए इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। नायिका, लेखिका, बताइए दोस्तों, लेखिका, वधू या फिर धावक। दोस्तों ये तो स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। बचा आपका धावक। धावक जो है ये हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है शिक्षक का बहुवचन होगा। बताइए शिक्षक का बहुवचन क्या होगा दोस्तों। शिक्षकों, शिक्षिकाएं, चंद्रबिंदी लगेगी दोस्तों। शिक्षिकाएं, शिक्षिका या फिर शिक्षकगण। बताइए दोस्तों शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं पाठक का बहुवचन क्या होगा, पाठक का बहुवचन क्या होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। पाठक का बहुवचन बताना है आपको। क्या बताना है? बहुवचन। बताइए पाठक का बहुवचन क्या होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों पाठक का बहुवचन पाठकगण होगा। क्या होगा? पाठकगण होगा। अगर मैं आपसे कवि का बहुवचन पूछूं, किसका? कवि का। कवि का बहुवचन पूछूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कवि का बहुवचन कविगण मत कीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा कवि का कविवृंद। क्या हो जाएगा? कविवृंद। पाठक का पाठकगण, शिक्षक का शिक्षकगण। अगर कवि का पूछा जाए तो कविवृंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है समझदार। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। दोस्तों समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है सार्वनामिक विशेषण, बी ऑप्शन कह रहा है संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों संख्यावाचक तो किसी तरह हो ही नहीं सकता, देखिए बिल्कुल भी नहीं। कहीं से आपको गिनती के शब्द लग रहे हैं इसमें? कहीं भी नहीं लग रहा है ना। और बताइए परिमाणवाचक विशेषण, इसमें भी नाप तौल भाव को कुछ उस तरह हो रहा है, नाप तौल को कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण, बताइए। दो ऑप्शन में आप लोग कंफर्म कीजिए। दोस्तों समझदार क्या होता है? समझदार एक व्यक्ति की एक भाव ही होते हैं ना, एक गुण होता है ना कि बहुत ही समझदार ये लड़का है, बहुत ही समझदार लड़की है। तो ये हमारे क्या हो गए? गुण ही हो गए ना। तो ये हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है चर्चा शब्द से बना, देखिए चर्चा शब्द से बना विशेषण है। दोस्तों चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा? चर्चाएं, चर्चा, चर्चित या फिर चारा। दोस्तों चर्चा शब्द से जो बना विशेषण है वो हमारा हो जाएगा चर्चित। क्या हो जाएगा? चर्चित। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आइए अगले प्रश्न में। धातु किसे कहते हैं? दोस्तों धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, या फिर क्रिया के उत्तम रूप को, या डी ऑप्शन आपका कह रहा है क्रिया के संपूर्ण रूप को। दोस्तों धातु जो है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए छठवें नंबर प्रश्न पे। वही है पांचवा ही, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट वही पांचवा है। आइए अगले प्रश्न, छठवें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है भूतकाल के कितने भेद हैं? ये आप बताइए हमें, भूतकाल के कितने भेद हैं दोस्तों, बताइए। ऑप्शन देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए फिर बताइए आप लोग हमें। भूतकाल के कितने भेद हैं दोस्तों, बताइए। ऑप्शन पर ए कह रहा है आपका 7, बी कह रहा है 6 और सी ऑप्शन कह रहा है, सॉरी बी सी तो गायब हो गया दोस्तों, इसमें तो ऑप्शन ही गड़बड़ कर दिया। ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक है, उस ऊपर क्या हो गया? डी, नीचे हो गया ई। तो ए कह रहा है 7, बी कह रहा है आपका 6 और सी में है 9 और डी में है आपका 4।
तो बताइए दोस्तों, भूतकाल के कितने भेद होंगे? दोस्तों सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। बी आपका सही है, 6 भेद होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन कौन से भेद है, 6 भेद के नाम बताइए। दोस्तों पहला जो आपका है वो है सामान्य। क्या है? सामान्य भूतकाल। क्या लिखेंगे? सामान्य भूतकाल। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा दोस्तों आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ठीक है, लिखिए, अच्छा आप लोग लिखिए, आसन्न भूतकाल। ठीक है, आसन्न भूतकाल। और देखिए तीसरा, देखिए दोस्तों तीसरा क्या होगा बताइए? तीसरा लिखिए अपूर्ण भूतकाल। क्या लिखना है आपको? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, वही कर लीजिएगा, अपूर्ण भूतकाल। चौथे में देखिए दोस्तों, चौथे में क्या लिखेंगे दोस्तों? चौथे में लिखिए पूर्ण भूतकाल। क्या लिखेंगे? पूर्ण भूतकाल। पांचवें में लिखिए दोस्तों, पांचवें में क्या लिखना है आपको? पांचवें में लिखिए संदिग्ध भूतकाल। पांचवें में क्या आ जाएगा दोस्तों? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, और छठवें में क्या हो जाएगा दोस्तों? छठवें में लिखिए आप लोग हेतु मध्य भूतकाल। क्या हो जाएगा? हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, लिखिए, अच्छा आप लोग लिखो, अच्छा हेतु, हम दोस्तों बोल रहे हैं आपको हेतु। ठीक है, हेतु इसमें थोड़ा जगह नहीं, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक, समझ में आया? मैंने आपसे पूछा भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है दोस्तों, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ता नहीं बनेगा, मध्य है यहाँ पर। ठीक है, हेतु मध्य होगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तत्सम शब्द बताइए। दोस्तों इसमें तत्सम शब्द कौन सा है आपका? निद्रा, कान, बंदर, मोर। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों निद्रा। क्या हो जाएगा? निद्रा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तत्सम शब्द क्या है? निद्रा है हमारा। ठीक है, अगर कान का पूछूं तत्सम क्या होगा दोस्तों? कान का तत्सम हो जाएगा कर्ण। अगर बंदर का पूछूं तत्सम, तो बंदर का हो जाएगा वानर। क्या हो जाएगा? वानर। मोर का तत्सम पूछूं, मोर का हो जाएगा तत्सम दोस्तों मयूर। क्या हो जाएगा? मयूर। निद्रा तो ऑल पहले से ही तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अगर पूछा जाए तो तद्भव हो जाएगा नींद। क्या हो जाएगा? नींद। ठीक है, नींद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा। तद्भव, ये तद्भव हो जाएगा केवल निद्रा। और ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तत्सम। ठीक है, ये कौन से शब्द हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तत्सम शब्द। ठीक है, तो ए इसमें सही ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है सही विलोम शब्द युग्म बताइए। सही विलोम शब्द युग्म बताइए। तो जो सही शब्द युग्म है उसे आपको बताना है विलोम का। ठीक है, आदान का प्रदान, आदान का निदान, प्रदान का विद्वान या फिर आदान समाधान। क्या होगा सही? क्या विलोम शब्द है इसमें? किसका सही अपोजिट है एक तरह से? दोस्तों आदान निदान तो होता नहीं, प्रदान विधान भी नहीं होता, आदान समाधान भी नहीं होता। समस्या का समाधान होगा। किसका? समस्या का समाधान होगा। आदान का हमेशा प्रदान होता है। आदान का प्रदान, एक तरफ लेने वाला तो एक तरफ देने वाला। ठीक है, ये आदान प्रदान होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही शब्द युग्म है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करें। क्या कह रहा है शब्द? देखिए अच्छे से दोस्तों, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करें, मतलब और से और कौन से आप शब्द बना सकते हैं। ठीक है, उसी का एक समानार्थी बताना है आपको, अनेकार्थी बताना है, एक तरह से जो पर्यायवाची शब्द पे होता है उस तरह बताना है आपको। तो और की जगह पे हम अनेकार्थी शब्द क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों? दूसरा तथा अन्य, उसका, सब, परंतु अपना। ये तो बिल्कुल गलत है दूसरों, सही ऑप्शन होगा और की जगह पे हम और लाओ, दूसरा लाओ, तथा कर दो, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जो काम करना कठिन हो
के लिए शब्द है। बताइए दोस्तों, जो काम करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? दुष्कर, दुभर, कठिन, असंभव। जो काम करना कठिन हो उसके लिए दुष्कर होगा। क्या होगा? दुष्कर होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, पक्षी पेड़ों पर अपना रिक्त स्थान बनाते हैं। रिक्त स्थान बनाते नहीं, रिक्त स्थान इसमें दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, रिक्त स्थान खाली है, स्थान है ना इसमें। तो क्या बनाते हैं? पक्षी पेड़ों पर अपना नीर बनाते हैं, नींद बनाते हैं, नीड़ या फिर नीम। क्या बनाते हैं बताइए दोस्तों? तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नीड़। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीड़ मतलब मांद। क्या होता है? मांद या घोंसला। समझ रहे हो? पक्षी जो पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं ना, उसे उसे ही नीड़ कहा गया है। ठीक है, घोंसला उसे कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीर किसकी पर्यायवाची? अगर हम पूछ दें नीर किसका पर्यायवाची है दोस्तों, तो नीर किसका है? जल का है। नींद किसे बोलते हैं? नींद का हमने तत्सम पूछ दिया आपसे, तो क्या होगा नींद का तत्सम? निद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निद्रा, जो कि अभी अभी जस्ट अगले क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया है। और नीम क्या है दोस्तों? नीम हमारा पेड़ है। नीम तो पेड़ को जानते होंगे। नीम का बहुवचन बताइए। अरे सॉरी, बहुवचन नहीं, नीम का अगर मैं पूछूं आपसे तत्सम शब्द बताइए, तो नीम का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों? बताइए, नीम का तत्सम शब्द बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट नीड होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है दोस्तों? अनु उपसर्ग से बना शब्द देखिए क्या है, बताइए। अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। बताइए दोस्तों, अनु उपसर्ग से बना शब्द जो है वो अनुचर है। क्या है? अनुचर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताइए। भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? भू होगा, आ होगा, अक्कड़ या फिर भूल। भुलक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय है दोस्तों वो अक्कड़ होगा। क्या होगा? अक्कड़। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, रसोई घर में समास बताइए। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व या फिर द्विगु। दोस्तों, रसोई घर में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष। रसोई का घर, क्या, या फिर रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, तो क्या हो जाएगा? रसोई घर। क्या हो जाएगा? रसोई घर। ठीक है, रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा? रसोई घर। रसोई के लिए घर, तो यानी रसोई घर, ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये आएगा हमारा तत्पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घी लाना, प्रसन्न होना, खुशी मनाना, रोशनी करना। दोस्तों, घी के दिए जलाना मतलब होता है खुशी मनाना। क्या मनाना? खुशी मनाना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घी के दिए जलाना मतलब होता है खुशी मनाना। जब आप लोग सिलेक्ट हो जाए तब आपके भी घर में घी के दिए जलाए जाएं, मतलब सभी लोग बहुत खुश होंगे। आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, है ना, तो लोग क्या कहेंगे? घी के दिए जलाए गए ना, खुशी मनाना, बहुत खुश होना। समझ रहे हो? आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है दोस्तों? लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लिए अच्छी बातें। लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ है दोस्तों, लोक की उक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक की उक्ति। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 14 या फिर 26 या 28। बताइए कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों,
चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 18 नंबर प्रश्न में। काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? बताइए। काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार, उपमा, रूपक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा ये हमारा यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? यमक अलंकार के अंतर्गत। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 10, 7, 2, 8। बहुत लंबा लंबा ऑप्शन दे दिया ना दोस्तों, बहुत बड़े बड़े हैं दोस्तों। 10, 7, 8, छोटा सा बच्चा है 2। बताइए कौन सा होगा? वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। कौन से? कौन कौन से 2 होते हैं वर्ण? बताइए। पहला तो हमारा स्वर होता है, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हमारा दोस्तों हो गया व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन। तो वर्णों कितने भेद हो गए? 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी वीडियो का आखिरी सवाल, उसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए अपने प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। मालिक तो दोस्तों स्त्रीलिंग है नहीं, ये तो पुल्लिंग है। कहार भी पुल्लिंग है, ठीक है, और पाठक भी पुल्लिंग है। अभी अभी मैंने पूछा था आपसे पाठक का बहुवचन क्या होगा, इसे आप बताइए अभी कमेंट बॉक्स में। देखिए इसमें सी ऑप्शन में आ भी गया पाठक। और योगी हमारा योगिनी, योगिनी क्या है दोस्तों? योगिनी हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? डी है, योगिनी। बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पाठक का बहुवचन जरूर बताइएगा। ठीक है, तो समाप्त हुई मेरी वीडियो दोस्तों। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।